ऐसे पावरफुल सबक बताऊंगा जिसे जानकर और अपनाकर कोई भी अमीर बन जाएगा। एक लड़का दिन रात एक करता है, जाग जाग कर बोर्ड एग्जाम्स में 95% मार्क्स लाता है। उसके माता पिता अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट और अपनी जमीन बेचकर या बैंकों से भारी भरकम लोन लेकर उसे एक नामी कॉलेज में बड़ी डिग्री दिलवाते हैं। और जानते हैं उस 22 साल के नौजवान को अंत में क्या मिलता है? एक कॉर्पोरेट दफ्तर का छोटा सा केबिन, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक की कमर तोड़ गुलामी, अपने से आधी अक्ल वाले बॉस की गालियां और महीने के अंत में मिलने वाली महज 25,000 रुपए की वो सैलरी जो बैंक अकाउंट में आते ही EMI, उधारी, मकान के किराए और क्रेडिट कार्ड के बिलों में ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सिर से सींग। आप जिसे अपनी सुरक्षित नौकरी और सफल जिंदगी कह रहे हैं ना, वो असलियत में इस आधुनिक युग का एक ऐसा सुसज्जित और चमचमाता हुआ पिंजरा है जिसे कॉर्पोरेट की भाषा में चूहा दौड़ यानी रैट रेस कहा जाता है। आप एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां आप सिर्फ दूसरों को अमीर बनाने के लिए अपना खून पसीना बेच रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की महान किताब रिच डैड पुअर डैड का एक एक शब्द इस मानसिक गुलामी की बेड़ियों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। आज हम बात करेंगे उन 6 सबसे क्रूर और कड़वे फाइनेंशियल सत्यों के बारे में जो आपके दिमाग के सारे ताले हमेशा के लिए तोड़ देंगे। अगर आज आपके अंदर अपनी इस सुरक्षित और गुलाम सोच को दांव पर लगाने का हौसला है, तभी इस वीडियो के एक एक शब्द को अपने अंदर उतरने देना, वरना आप भी उसी 25,000 रुपए के पिंजरे में अपनी पूरी जिंदगी दम तोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 1, स्कूल हमें सिर्फ नौकर बनना सिखाते हैं, मालिक नहीं। स्कूल्स आउटसोर्स एम्प्लॉइज नॉट एम्प्लॉयर्स। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब की शुरुआत में ही हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था के परखच्चे उड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज आपको कभी भी अमीर बनने का रास्ता नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनका जन्म ही आपको अमीर बनाने के लिए नहीं हुआ है। इस कड़वे सच को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हमारे देश के स्कूल और कॉलेज सिर्फ और सिर्फ नौकर बनाने की फैक्ट्रियां हैं। सोचिए, आपके स्कूल में आपको मैथ सिखाया गया, साइंस सिखाई गई, इतिहास और भूगोल के रट्टे लगवाए गए, लेकिन क्या आपके पूरे स्कूल या कॉलेज के जीवन में एक दिन भी, सिर्फ 1 घंटे के लिए भी किसी टीचर ने आपको यह सिखाया कि पैसा क्या होता है, पैसा काम कैसे करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, टैक्स कैसे बचाया जाता है, या एक नया बिजनेस खड़ा करके 100 लोगों को रोजगार कैसे दिया जाता है? नहीं, कभी नहीं सिखाया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर एक बार इस देश का युवा फाइनेंशियल लिटरेट हो गया, अगर उसने पैसे का असली खेल समझ लिया, तो वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरी करने के लिए लाइन में खड़ा होना बंद कर देगा। अगर हर कोई मालिक बनने का सपना देखने लगा, तो इन कॉर्पोरेट महलों के लिए सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? कियोसाकी के 2 डैड थे। उनके जो पुअर डैड थे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, PhD होल्डर और एक बड़े सरकारी अफसर थे। वो हमेशा कहते थे, बेटा खूब पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक बहुत बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। लेकिन उनके जो रिच डैड थे, जो सिर्फ 8वीं पास थे, वो कहते थे, बेटा खूब पढ़ाई करो और पैसे के खेल को समझो ताकि तुम एक दिन उस बड़ी कंपनी को खरीद सको और हजारों पढ़े लिखे लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रख सको। यही है वो माइंडसेट का फर्क। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में बचपन से ही रिस्क शब्द को एक पाप की तरह दिखाया जाता है। बेटा बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है, हम तो शरीफ और नौकरी पेशा लोग हैं। इस एक लाइन ने इस देश के करोड़ों युवाओं की प्रतिभा का गला घोंट दिया है। स्कूल आपको सिर्फ एक अच्छा CV बनाना सिखाते हैं ताकि आप किसी के सामने हाथ फैलाकर कह सकें, सर प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिए। अगर आपको इस गुलामी से बाहर निकलना है तो सबसे पहले स्कूल के दिए हुए उस पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करना होगा जो आपको सिर्फ दूसरों के हुक्म का गुलाम बनाना सिखाता है। सबक नंबर 2, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। दोस्तों, अपनी जिंदगी के अगले 5 मिनट मुझे बिल्कुल ध्यान से दीजिए। आज मैं इस पूरी चूहा दौड़ का, इस पूरी रैट रेस का पोस्टमार्टम शुरू से लेकर अंत तक करने जा रहा हूँ। आज आपके दिमाग में यह कड़वा सच हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगा और इस चैप्टर के अंत तक आप खुद अपनी आंखों से यह साबित होते हुए देखेंगे कि अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा खुद उनका गुलाम बनकर उनके लिए काम करता है। चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं, बड़े होते हैं, तो हमें पैसे कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता सिखाया जाता है, समय के बदले पैसा। इस खेल के नियम को समझिए। एक आम मिडिल क्लास इंसान सुबह उठता है, तैयार होता है और दफ्तर जाता है। वो दफ्तर में अपने दिन के 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे अपने बॉस को बेचता है। जब वो पूरे महीने अपने ये अमूल्य घंटे बेचता है, तब महीने के अंत में उसे एक फिक्स सैलरी मिलती है। लेकिन इस तरीके की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कमजोरी ये है कि आपके पास, मेरे पास और इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। आप 24 घंटे से ज्यादा समय किसी को नहीं बेच सकते। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि यदि आपकी कमाई आपके समय पर टिकी है, तो आपकी कमाई हमेशा सीमित,
लिमिटेड रहेगी। जिस दिन आप बीमार पड़े, जिस दिन आप छुट्टी पर गए या जिस दिन कंपनी ने आपको नौकरी से निकाल दिया, उसी सेकंड आपका समय बेचना बंद और आपकी जेब में पैसा आना भी बंद। इसे कहते हैं पैसे का गुलाम होना, जहां आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। खेल का टर्निंग पॉइंट, अमीर इंसान यहाँ क्या अलग करता है। अब ध्यान से सुनिए कि अमीर लोग इस खेल को कैसे पलटते हैं। अमीर इंसान कभी भी अपनी कमाई को अपने निजी समय से नहीं बांधता। वो इस 24 घंटे की कैद से आजाद होना चाहता है, इसलिए वो शुरुआत में मेहनत करके पैसे कमाता है, लेकिन उस पैसे से वो नए जूते, महंगी गाड़ियां या आलीशान मोबाइल नहीं खरीदता। वो उस पैसे का इस्तेमाल एसेट्स खड़ा करने में करता है। वो पैसे को एक बीज की तरह देखता है। जैसे किसान एक बीज बोता है, उसे सींचता है और कुछ सालों बाद वो बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है, जिसके बाद किसान को मेहनत नहीं करनी पड़ती, पेड़ खुद उसे फल देता है। ठीक वैसे ही अमीर इंसान अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है। अमीर इंसान पैसे को काम पर कैसे लगाता है, इसके 3 सबसे बड़े तरीके हैं। 1, बिजनेस सिस्टम। वो एक ऐसा बिजनेस खड़ा करता है जहां वो खुद काम नहीं करता, बल्कि वहां समझदार लोग और मैनेजर्स काम करते हैं। मालिक सो रहा होता है, लेकिन उसका बिजनेस सिस्टम काम कर रहा होता है और पैसा बना रहा होता है। 2, रियल एस्टेट। वो ऐसी प्रॉपर्टीज या दुकानें खरीदता है जिन्हें वो किराए पर दे देता है। अब हर महीने की एक तारीख को उसकी जेब में किराया खुद आ जाता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर छुट्टियां मना रहा हो। बैंक ने अगर क्रेडिट स्कोर के कारण लोन रिजेक्ट कर दिया है तो ये चिंता की बात है। सावधान हो जाइए। आप किसी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर छुट्टियां मना रहा हो। 3, पेपर एसेट्स, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। वो देश की सबसे बड़ी और बेहतरीन कंपनियों के शेयर्स खरीद लेता है। जब वो कंपनियां दिन रात काम करके मुनाफा कमाती हैं, तो उस मुनाफे का एक हिस्सा, डिविडेंड, सीधे इस अमीर इंसान के बैंक अकाउंट में जमा होता रहता है। दी फाइनल प्रूफ। अब यह साबित कैसे होता है? आइए अब गणित और हकीकत के तराजू पर इस बात को अंतिम रूप से साबित करके देखते हैं। केस नंबर 1, मध्यम वर्गीय इंसान। रात के 3 बजे हैं। ये इंसान अपने बेड पर गहरी नींद में सो रहा है। इस वक्त इसकी कमाई कितनी है? बिल्कुल 0, क्योंकि ये ऑफिस में नहीं है, ये अपना समय नहीं बेच रहा है। अगर ये अगले 2 महीने तक सोता रहा या काम पर नहीं गया तो ये पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। इससे साबित होता है कि यह इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है। जब तक पैर चलेंगे तब तक पैसा आएगा। केस नंबर 2, अमीर इंसान। रात के ठीक 3 बजे हैं। यह अमीर इंसान भी अपने घर में चैन की नींद सो रहा है, लेकिन जरा बैकग्राउंड में देखिए क्या हो रहा है। इसके बनाए हुए बिजनेस की वेबसाइट पर इस वक्त भी दुनिया के किसी दूसरे कोने में लोग सामान खरीद रहे हैं। इसके खरीदे हुए स्टोर्स और मकानों का किराया हर सेकंड बढ़ रहा है। जिन कंपनियों के शेयर्स इसने खरीदे हैं, उनके कारखाने रात की शिफ्ट में भी चल रहे हैं और इसके लिए मुनाफा बना रहे हैं। यानी जब अमीर इंसान सो रहा है तब भी उसका पैसा जाग रहा है। उसका पैसा बाजार के मैदान में पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, और रात के 3 बजे भी इस सोते हुए अमीर इंसान के बैंक अकाउंट का बैलेंस लगातार बढ़ा रहा है। इस पूरे चक्र से यह अंतिम रूप से साबित होता है दोस्तों कि अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए अपनी जिंदगी और समय को दांव पर नहीं लगाते। वो पैसों के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो एक ऐसा जाल बुनते हैं, ऐसा चक्रव्यूह खड़ा करते हैं कि पैसा खुद उनका गुलाम बनकर उनके पैर दबाता है और दिन रात 24 घंटे उनके लिए और ज्यादा पैसा पैदा करता है। तो मेरे भाई, अब पूरा खेल आपके सामने शीशे की तरह साफ है। अब भी अगर आप सिर्फ सैलरी के भरोसे बैठे हैं तो आप जानबूझकर गुलामी का रास्ता चुन रहे हैं। इस सोच को बदलिए, पैसे के मालिक बनिए, उसके गुलाम नहीं। अगर आपको ये सबक अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। सबक नंबर 3, एसेट्स और लायबिलिटीज का सबसे बड़ा कड़वा सच। अब मैं जो सच आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो हमारे भारतीय समाज के सबसे बड़े स्टेटस सिंबल पर एक परमाणु बम गिराने जैसा है। हमारे देश में हर मिडिल क्लास इंसान का जीवन का इकलौता लक्ष्य क्या होता है? एक बड़ा सा आलीशान घर खरीदना और बाहर एक चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी करना। लोग अपनी 30 साल की नौकरी की कमाई सिर्फ एक घर की EMI चुकाने में झोंक देते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं, भाई मैंने अपनी एक बहुत बड़ी संपत्ति बना ली है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, यह तुम्हारी संपत्ति नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लायबिलिटी है जो तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देगी। चिल्लाइए मत, पहले एसेट और लायबिलिटी की वो सीधी और आसान परिभाषा समझ लीजिए जो कोई CA या अकाउंटेंट आपको कभी नहीं समझाएगा। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, भले ही आप काम कर रहे हो या सो रहे हो। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैं इसे एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, भले ही आप काम कर रहे हो या सो रहे हो। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। अब ठंडे दिमाग से अपने उस सपनों के घर के बारे में सोचिए। जब आपने वो घर लोन पर लिया तो क्या उस घर ने हर महीने आपकी जेब में एक भी रुपया डाला? नहीं।
उल्टा हर महीने आपकी जेब से भारी भरकम ईएमआई कट रही है, उसका मेंटेनेंस जा रहा है, उसका टैक्स जा रहा है, यानी वो घर लगातार आपकी जेब से पैसा बाहर निकाल रहा है, इसलिए वो एक लायबिलिटी है। ठीक इसी तरह वो कार जो शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी आधी कीमत खो देती है और हर महीने पेट्रोल, सर्विसिंग और इंश्योरेंस के नाम पर आपकी जेब पर डाका डालती है, वो भी एक लायबिलिटी है। मिडिल क्लास लोग क्रेडिट कार्ड को अपनी ताकत समझते हैं। वो 50,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं और जब बिल आता है तो बैंक बड़ी चालाकी से कहता है आप पूरा बिल मत भरिए, बस 2,500 रुपए का मिनिमम ड्यू भर दीजिए। लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानते कि बचे हुए 47,500 रुपए पर बैंक हर महीने 3.5% से 4% का ब्याज ठोकता है, जो सालाना 40% से ऊपर चला जाता है। आपका क्रेडिट कार्ड हर सेकंड आपकी जेब से पैसा खींच रहा है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक लायबिलिटी है। अब इसके ठीक विपरीत देखिए कि अमीर लोग किन चीजों में अपना पैसा लगाते हैं। एसेट वो वफादार मजदूर है जो आपके सो जाने के बाद भी आपके लिए पैसा कमाता है। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण ध्यान से समझिए। 1. कमर्शियल रियल एस्टेट या रेंटल प्रॉपर्टी। अमीर इंसान ऐसी जगह दुकान या फ्लैट खरीदता है जहां से उसे हर महीने निश्चित किराया आता है। मान लीजिए उसने एक दुकान खरीदी और उसे किसी बैंक के एटीएम के लिए किराए पर दे दिया। अब वो बैंक हर महीने की एक तारीख को मालिक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। मालिक को वहां जाकर झाड़ू नहीं लगानी है, न ही वहां बैठना है। दुकान बंद हो या खुली, पैसा आ रहा है। ये एक असली एसेट है। 2. स्टॉक्स और डिविडेंड पेइंग शेयर्स। जब आप टाटा, रिलायंस या HDFC जैसी देश की सबसे मजबूत कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उन कंपनियों के हिस्सेदार बन जाते हैं। अब सोचिए, पूरे देश में जब लोग टाटा की गाड़ियां खरीद रहे हैं या टाटा नमक खा रहे हैं तो कंपनी को मुनाफा हो रहा है। कंपनी उस मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजती है। आपको कोई काम नहीं करना पड़ा। देश के सबसे समझदार दिमाग आपके पैसे को बढ़ाने में लगे हैं। ये एक बेमिसाल एसेट है। काम नहीं करना पड़ा। देश के सबसे समझदार दिमाग आपके पैसे को बढ़ाने में लगे हैं। ये एक बेमिसाल एसेट है। 3. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कंटेंट। मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी, कोई सॉफ्टवेयर बनाया या YouTube पर एक ऐसी बेहतरीन वीडियो इन्फॉर्मेशन बनाकर डाल दी जो लोगों के काम आ रही है। आपने मेहनत सिर्फ एक बार की, लेकिन अब जब जब वो किताब बिकेगी, जब जब वो वीडियो देखा जाएगा, आपको उसकी रॉयल्टी और एडसेंस का पैसा जिंदगी भर आता रहेगा। आप सो रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आपकी बनाई हुई चीज आपने ये कंपनी उस मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजती है। आपको कोई काम नहीं करना पड़ा। देश के सबसे समझदार दिमाग आपके पैसे को बढ़ाने में लगे हैं। ये एक बेमिसाल एसेट है। 3. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कंटेंट। मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी, कोई सॉफ्टवेयर बनाया या YouTube पर एक ऐसी बेहतरीन वीडियो इन्फॉर्मेशन बनाकर डाल दी जो लोगों के काम आ रही है। आपने मेहनत सिर्फ एक बार की, लेकिन अब जब जब वो किताब बिकेगी, जब जब वो वीडियो देखा जाएगा, आपको उसकी रॉयल्टी और एडसेंस का पैसा जिंदगी भर आता रहेगा। आप सो रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आपकी बनाई हुई चीज आपके लिए 24 घंटे पैसा कमा रही है। ये सबसे आधुनिक एसेट है। याद रखना दोस्तों, अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है। गरीब इंसान हमेशा लायबिलिटीज खरीदता है और उसे एसेट समझता है, जबकि अमीर इंसान सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीदता है जो उसे और अमीर बनाते जाते हैं।